बाल सत्यार्थ प्रकाश 7वां समुल्लास भाग 3 अद्वैतवाद खंडन। जीव और ब्रह्म पृथक पृथक हैं। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता और ब्रह्म जीव नहीं हो सकता, परंतु नवीन वेदांती प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयमात्मा ब्रह्म, इन उपनिषद वाक्यों से जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादित करते हैं। नवीन वेदांतियों की यह मान्यता ठीक नहीं। ये उपनिषद वाक्य तो स्पष्ट रूप में द्वैतवाद की घोषणा कर रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है कि जीव ज्ञान वाला और ब्रह्म प्रकृष्ट अर्थात सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वाला है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव यह है कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ। जैसे मंचाहा क्रोशंती का अर्थ होता है मंचस्थ पुरुष पुकारते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और वह एक है अर्थात अविरोधी है, वैसे ही जो समाधिस्थ जीव परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव बनाता है, वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। तत्वमसि में आचार्य श्वेत केतु से कह रहे हैं कि हे श्वेत केतु, जो सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है, तो उसी अंतर्यामी परमात्मा से युक्त है। अयम आत्मा ब्रह्म का तात्पर्य यह है कि समाधिस्थ अवस्था में जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है कि जो ब्रह्म मुझ में व्यापक है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। यदि जीव भी ईश्वर है तो ईश्वर में इतने दोष आएंगे। एक, वह एकदेशी हो जाएगा। 2, एकदेशी होकर अल्पज्ञ और बंधन में पड़कर कर्मफल का भोक्ता हो जाएगा। 3, अविद्यारूप अंतकरण जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ के ब्रह्म को अज्ञानी बना देगा। 4, बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। यदि टुकड़े हो गए तो अखंड नहीं रहा, और जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं। 5, जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही ब्रह्म के एक देश अर्थात जीव में अज्ञान सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुखादि के अनुभव से युक्त हो जाएगा। सदैव सोमेदमग्र आसदेक मेवा द्वितीयम। यह छांदोग्य वाक्य अद्वैत का प्रतिपादक न होकर यह कह रहा है कि जीव और प्रकृति ब्रह्म के सदृश नहीं, किंतु उससे न्यून है। इससे जीव तथा प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं है। ये सब हैं, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त है, इससे यह सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य नहीं है, न्यून तो है। ऐसा ही प्रतिपादन उक्त उपनिषद वाक्य में है। सगुण और निर्गुण। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित होने के कारण सगुण और दूसरे विरोधी गुणों से रहित होने से निर्गुण भी होता है। जैसे पृथ्वी रूप स्पर्श और गंधादि गुणों से सहित और चेतन के ज्ञान आदि गुणों से रहित है, वैसे चेतन में इच्छादि गुण है, परंतु रूप आदि जड़ के गुण नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने अनंत ज्ञान और बलादि गुणों से युक्त होने से सगुण और रूप आदि जड़ के तथा द्वेष आदि जीव के गुणों से रहित होने से निर्गुण कहता है। जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता
तब निर्गुण, और जब अवतार लेता है तब सगुण कहलाता है। यह अज्ञानियों का प्रलाप मात्र है। ईश्वर को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वे सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने सब कार्य बिना किसी अन्य की सहायता लिए स्वयं कर लेते हैं। परमेश्वर रागी है या विरक्त? परमेश्वर न रागी है और न विरक्त। राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है। ईश्वर से कोई पदार्थ पृथक या उत्तम नहीं है, इसलिए उसमें राग का संभव नहीं, और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसे विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी भी पदार्थ को छोड़ नहीं सकता, अतः वह विरक्त भी नहीं है। ईश्वर में इच्छा है या नहीं? जैसी इच्छा जीव में होती है वैसी ईश्वर में नहीं। इच्छा उस वस्तु की होती है जो अप्राप्त हो, उत्तम हो, जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष की उपलब्धि हो। परमेश्वर को कोई वस्तु अप्राप्त नहीं, न कोई पदार्थ उससे उत्तम है। पूर्ण सुखयुक्त होने के कारण उसे सुख की अभिलाषा भी नहीं, इसलिए ईश्वर में इच्छा नहीं है। हाँ, ईश्वर में ईक्षण अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का निर्माण करना तो है।